प्रॉपर्टी का रेट तो समझ में ही नहीं आता। जो चाहे जितना रेट चाहे उतना रेट पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। कोई रेट नहीं है, कोई सर्कल रेट के हिसाब से नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। इनकम है, इनकम को देखते हुए एजुकेशन और हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है। घर तो सोच भी नहीं सकते जिसके 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है। LKG UKG के लिए 4,000 फायदा से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, मतलब ले ही नहीं सकते आप। समथिंग होना चाहिए ऐसा, अदरवाइज तो देखो वो किसी के हाथ में नहीं। The quality of education, the quality of healthcare is in itself in doubt, right? You look at the plight of the government hospitals. यहाँ पे तो हर चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस आ गए हैं, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, एस्केलेट होते रहे हैं, सर्कल रेट बढ़ रहे हैं, तो उस पर तो कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो बढ़ते जा रहे हैं अपने लेवल पे। अर्निंग उतने भी है जितने भी थी। वो कुछ करेगी नहीं क्योंकि फाइनेंस की बंदी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको दो ना जो फाइनेंस का बंदा हो। जिसको फाइनेंस ही नहीं पता वो क्या करेगा। You know, the 80th year of independence is about to come, and India is aiming to become a world superpower or an economic superpower. But look around you. Basic housing, basic education, and basic healthcare. The costs are touching the sky. Any developed economy across the world, ladies and gentlemen, has these costs curtailed, or more so, in many countries, it's even free. But in India, it's very expensive to get your child educated. It's very expensive to afford a normal health care. It's very expensive to afford a house in cities like Delhi, Mumbai, or Bangalore. You have to rely on a bank loan even if you earn a 6-figure salary. In the almost 80th year of independence, will the budget solve this existential crisis existing in the Indian society? More so, what do citizens think about these problems? Does the middle class feel the pressure of high costs of almost everything around them? My name is Abhinav Trivedi, ladies and gentlemen, and in this special series of Budget with Mint, we go down on the street and ask the citizens what are the expectations from the Union Budget 2026 as far as 3 essential parameters are concerned: housing, healthcare, and education for their children. आपको लगता है सिटी में हेल्थ केयर और एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। अगर आप 2 लाख रुपए भी महीने के कमाते हैं तो एक शहर में घर लेना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। हम बिना EMI के आप घर कैसे ले लोगे? तो आपको लगता है कि मतलब इतने साल हो गए हैं, एटलीस्ट ये सब बेसिक सर्विसेज जो होनी चाहिए हमारे देश में थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए? हो नहीं सकती। क्यों सर आपको ऐसा लगता चोर बैठे हैं सारे। सिंपल सा जवाब है, चोर बैठे हैं सारे। है? होने नहीं देंगे वो आपके साथ। उन्हें नहीं। तो भी जैसे बजट आने वाला, आपको लगता है कि मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ इस पर फोकस करना चाहिए? वो कुछ करेगी नहीं क्योंकि फाइनेंस की बंदी नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको दो ना जो फाइनेंस का बंदा हो। जिसको फाइनेंस ही नहीं पता वो क्या करेगा। जिसको फाइनेंस का F नहीं आता उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओगे तो क्या रहेगा वो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज की डेट में। बच्चे को पढ़ाना इज़ अ टास्क, मतलब एक अपने आप में आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का एक अलग प्रोजेक्ट है जो कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और यही रीज़न है एजुकेशन कॉस्ट महंगी होने की वजह से ही आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो छोटी हो गई हैं। आज की डेट में हम बीइंग अ पेरेंट 2 लोग 3 लोग सोच नहीं सकते कि अपने बच्चे 3 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, तो हम लोग एक ही को सोचते हैं कि पढ़ा ले लिखा ले, वही बहुत है। और दूसरा, होम लोन की अगर आप बात करें या घर की बात करें तो प्रॉपर्टी का रेट तो समझ में ही नहीं आता। जो चाहे जितना रेट चाहे उतना रेट पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। कोई रेट नहीं है, कोई सर्कल रेट के हिसाब से नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। मतलब जितनी भी हमारी इसको ट्रैक करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं। कोई भी आप घर लेने जाएंगे वो आधा कैश में मांगते हैं, आधा काइंड में। वो यहाँ पे नॉर्म है। वो तो आम चीज़ है। देखो, ब्लैक मनी करना, फिर मनी को वो वाइट करना, वो सारी चीज़ें तो हैं। ये जो चीज़ है ये एरिया ऑफ कंसर्न है। खाना भी स्कूल में ही मिलता है, ठीक है, तो हर चीज़ अब ये तो नॉर्मल कॉस्ट है, उसके अलावा एक्सपेंसेस और अलग है। और बाकी अगर आप ये अगर कॉस्टिंग की बात करें, जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं पश्चिम बिहार में लास्ट 10 साल से रह रहा हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे घर लेने का सोचूं तो वहाँ पे सर्कल रेट शायद 40 से 50 लाख रुपए का, और नॉर्मल घर वहाँ पे मिलता है 100 गज का 1.5 करोड़ का। तो जो अगर लोन मिलेगा वो मुझे 50 से 60 लाख मिलेगा, तो 1 करोड़ रुपए की ब्लैक चाहिए। तो आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर को इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? बेसिक होम, एजुकेशन, हेल्थ केयर इज प्राइमरी। वो तो बेसिक है ही। जब हर बजट के अंदर कभी इस चीज़ की बात होती कहाँ है? वो तो नॉर्मल, और जो टैक्स पेयर है 30% हम टैक्स देते हैं, तो उसका तो कोई बेनिफिट इंडिया में तो है ही नहीं। 2 डॉक्टर का आप दिखाओगे बिल्कुल चेंज होगा। उनका खुद के मेडिकल स्टोर से दवा लो, वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, बाहर से डिस्काउंट मिल जाता, तो काफ़ी चैलेंजेस गवर्नमेंट पे को तो ये 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहिए। महंगा तो हो गया, बहुत से ही बार हो गया दिल्ली NCR में। तो बजट में जो मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं रहा है। बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो इनकम है, इनकम को देखते हुए एजुकेशन और हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है। घर तो सोच भी नहीं सकते जिसके 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है।
ग्राउंड रियलिटी के ऊपर गवर्नमेंट को उसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए कि जो एजुकेशन और हेल्थ है वो सस्ता होना चाहिए। बाकी देशों में जैसे हेल्थ फेयर फ्री रहती है और तो यहाँ पे तो हर चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस आ गए हैं, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, एस्केलेट होते रहे हैं, सर्कल रेट बढ़ रहे हैं, तो उस पर तो कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो बढ़ते जा रहे हैं अपने लेवल पे, अर्निंग उतने पे ही है जितने पे थी, तो एक्सपेक्टेशन है बजट में या फिर लगता है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब एक्सपेक्टेशन कई साल से थी बट अभी भी वही लग रहा है सेम चलती रहेगी, तो इसको मतलब एक्सपेक्ट करना ही हमारी बेवकूफ़ी है। The quality of education, the quality of healthcare is in itself in doubt, right? You look at the plight of the government hospitals. Just the other day, I was looking at a Instagram reel where one of the reporters like you had in the early morning at 4 o'clock or 5 o'clock just toured the All India Medical Institute, a premium institution, medical institution of the country. And there were those poor people who had travelled all the way to Delhi and they were without even a shed on their head, lying in the open, and they were all patients. So if that is the plight of a country, I don't expect this to be a fourth largest economy when you can't provide these basics. Affordability is a question, no doubt about it. I mean, the inflation, we may say it is at 1 or 2%, but that's not what the ground reality is. The ground reality speaks a completely different or paints a different picture. So I think a lot needs to be done on both sides. ठीक है, the government is spending, ऐसा नहीं है, but size and scale देख के I think much more needs to be done if we really have to rise to a level where we can even think of competing with some of the superpowers. अभी तो we are far behind. अभी इन्होंने बोला था, बहुत सारे ये इनके कमेंट्स आए थे कि न्यूज़ के अंदर कि करेंगे इस बारे में कुछ, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उम्मीद है कि बजट में कुछ होगा? शायद हो सकता है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो जैसे चल रहा है वैसे, पहले भी ऐसे ही चल रहा था, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। स्कूल पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी प्रोविजंस होने चाहिए जहाँ एटलीस्ट कुछ बेंचमार्क बना दिया जाए कि भैया आप LKG UKG के लिए 4,000 फायदों से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, मतलब ले ही नहीं सकते आप, समथिंग होना चाहिए ऐसा। अदरवाइज तो देखो वो किसी के हाथ में नहीं है। हेल्थ केयर बहुत अच्छा किया सर ने, नहीं अभी सर ने बहुत अच्छा किया, देखा जाए तो मोदी जी का बहुत अच्छा वो रहा, जिसमें कि इंश्योरेंस 0% पे उन्होंने टैक्स किया था आई थिंक लास्ट उसमें। मेडिकेशन फैसिलिटी, अब देखिए यहाँ पे नो डाउट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे एम्स है, चाहे जो भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन वहाँ रश इतना है कि अगर मुझे दिखाने जाना है तो मैं अगर अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस बोल तो मुझे अपॉइंटमेंट मिलने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये डिसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है, और डिसेंट्रलाइज होने से सिर्फ नहीं होता है, सेम क्वालिटी जैसे यहाँ है और मान लीजिए किसी और स्टेट में भी, तो सेम खुल तो रहे हैं और भी, लेकिन सेम क्वालिटी नहीं है, मतलब सेम टाइप ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। Presuming, let's say my child, if he is in a good standard and is in a good school, I pay as a tuition fees, I pay another tuition fees, to just, because the schools, the kind of structures, they have extracurricular activities, what you call that PR which is there. So they have the grading, upstairs system. So concentration more is not on the studies, it's more on the extracurricular. Then I pay a tuition fees also, right? Then I give them another tuitions also, and then specialized subjects, right? So all this is a big cost of particular subject or particular, institution that has to work. So presuming our subject of 40,000 goes to 60,000, 70,000. So eventually then that's a burden on me. And everywhere, again, the same thing. GST you have to pay, you have to take care of this, you have to take care of that. So lifestyle does not grow from A to B. It grows from C to Z, to even at GH. स्कूल की फीसिस इतनी ज़्यादा हाइक हो चुकी हैं कि आजकल जो नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास का बंदा उसके लिए अफोर्ड करना बहुत टफ हो चुका है। ऑफ कोर्स इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस पर वर्किंग करनी चाहिए। इंडिया में अभी टाइम लगेगा, पॉपुलेशन इतनी है, तो उसके हिसाब से एकदम से ये चाहे कि यूरोप हो जाए इंडिया, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सरकार बाकी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है और देश तरक्की कर रहा है। नहीं देना चाहिए, तीनों ही ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो कि आम इंसान उसको यूज करता है, घर को भी, एजुकेशन को भी, हेल्थ को भी, और इन तीनों में रिपीट नहीं देंगे तो फिर किस काम का गवर्नमेंट का। आप वैसे कहते हो कि हम बुजुर्गों को हेल्थ का वो बेनिफिट दे रहे हैं इतने लाख का, और वहाँ पे वो जो कार्ड लेके जाएगा तो उसको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। जैसे आयुष्मान कार्ड भी आपके पास कोई हॉस्पिटल वाला लेता नहीं है? नहीं ले रहे, वो शो कर देते कि हाँ हमने दे दिया, लेकिन मैंने देखा है कि वो उसको नहीं मानता। एजुकेशन में सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूलों में आपको पहले पता होगा कि यूनिफॉर्म का पैसा दिया जाता था, वजीफे दिए जाते थे, लेकिन अब वहाँ से रिलीज हो रहा है पैसा, कह रही गवर्नमेंट दे रही है, वो पैसा जा कहाँ रहा है। Housing.
healthcare, and education. The expectations of people in all these three areas are overflowing like this drain beside me. You know why? Because it's full. People have been expecting rebate and concessions in all the three sectors for many years now. Will the government finally listen? We shall see on February 1st where the budget leads to.